तो जैसा कि नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और नंबर सिस्टम में टोटल जो भी सिलेबस हम लोग को पढ़ना है वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है पहला ही वीडियो में। नंबर सिस्टम के अंदर जो है अप्रॉक्स 10 to 12 चैप्टर आते हैं, उसी में से एक चैप्टर है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट डिजिट कहते किसको हैं, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है 39642, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है 9784, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। लेकिन पेपर में इतने आसान सवाल तो आएंगे नहीं। पेपर में जब भी क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं यूनिट डिजिट जो है हमेशा यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है, यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखे 39 इंटू 43, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा 117156, ठीक है, 7761। तो ये क्या आ गया 1677। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 7, इसका क्या हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर हम 39 में से 9 यूनिट डिजिट ले लिए, 43 में से 3 यूनिट डिजिट ले लिए, ठीक है, बस इसको लिए और इसको लिए, यानी दोनों का यूनिट डिजिट लिए। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 27। यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, इससे भी हमको आया यूनिट डिजिट 7, ठीक है। तो हम लोग को ये जानना है कि यूनिट डिजिट जो होता है यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। इस नंबर का कोई काम नहीं है, इस नंबर का कोई काम नहीं है। कोई भी जो नंबर रहेगा, जैसे कि 965 गुना 234, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को सिर्फ पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, डेट मीन्स 0 हो गया इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है 62 मल्टीप्लाई 635 मल्टीप्लाई 69342 मल्टीप्लाई 123, ठीक है। तो हम इस 2 को लेंगे, इस 5 को लेंगे, इस 2 को लेंगे, इस 3 को लेंगे। डेट मीन्स यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। 2 5 से कितना हो गया 10, 10 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, फिर 0 को इस 2 से 0 ही आएगा यूनिट डिजिट 0, फिर 0 को इस 3 से 0 ही आएगा। डेट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट हमको लास्ट वर्ड आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 39 इंटू 463 इंटू 24 इंटू 56, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लेंगे, 9 3 जा 27 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, फिर 7 4 जा 28, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, 8 6 जा 48, तो 48 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि 394 मल्टीप्लाई बाय 962 मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो हम ये जानते हैं कि यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। 39 हमको नहीं लेना, 96 नहीं लेना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ हमको यूनिट डिजिट का ज़रूरत होता है। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो इसका यूनिट डिजिट तो डायरेक्ट 8 आ गया, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, 364 मल्टीप्लाई बाय 922 मल्टीप्लाई बाय 636 मल्टीप्लाई बाय 343, ठीक है। तो हमको क्या लेना है यूनिट डिजिट लेना है। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 का यूनिट डिजिट 8, फिर 8 3 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डेट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। जैसे कि अगर 37 का स्क्वायर दे दे, 92 का क्यूब दे दे, 1133 का पावर 5 दे दे, तो हमको इससे मतलब नहीं है,
इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको बस यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट जो है किस पे डिपेंड करता है, यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। यूनिट डिजिट पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे, 3 से हमको मतलब नहीं है, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 49, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 8 हो गया यूनिट डिजिट। 3 to the power 5 that means 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी समझाया है, अभी तक मैंने यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है। अभी तक मैंने ये समझाया है कि यूनिट प्लेस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि संख्या के इकाई के अंक को कितने तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी संख्या के इकाई के अंक को कितनी तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 89376 x, ठीक है। मैं इसका कुछ भी पावर कर लूँ, जैसे कि इसका पावर y कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। x टू द पावर y है, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x टू द पावर y को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। x की जगह क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, x की जगह 0 हो सकता है, x की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। x की जगह कुछ भी यहाँ हो सकता है। पावर को भी रहने दीजिए, पावर तो कुछ भी रहेगा तो हम कर लेंगे। हम पहले ये जानते हैं कि x के जगह यहाँ क्या क्या रह सकता है। जैसे कि एक नंबर था तो यहाँ पे x की जगह 0 रह सकता था, 1 रह सकता था, 2 रह सकता था। टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना है, ये 10 है टोटल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि x के जगह क्या क्या संख्याओं की संभावनाएं हो सकती थी, ठीक है। इसे हम लोग 3 कैटेगरी में समझेंगे, ठीक है। x की जगह जो ये वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 9 तक, इसको हम 3 कैटेगरी में समझने वाले हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी में हम 0 को देखेंगे, 1 को देखेंगे, 5 को देखेंगे और 6 को देखेंगे, ठीक है। 0 1 5 6 को हम पहला कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि केस 1 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें किसको किसको रखेंगे, 0 को, 1 को, 5 को और 6 को, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि 3910 है, पावर कुछ भी हो, 293 पावर है, ठीक है। तो 0 है तो 0 के पावर कुछ भी रहेगा, 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। 0 के पावर 6 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 0 के पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम 1 वाला लेके देख लेते हैं, 391 टू द पावर 296। अब 1 के हम तो पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है। 1 के पावर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो 1 के पावर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। जैसे कि अब हम 5 को लेके देखते हैं, 3925 होल टू द पावर 693। तो 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आता है। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि 5 के पावर 1 है तो भी यूनिट डिजिट 5 आया, 5 के पावर 2 है 25 तो भी यूनिट डिजिट 5 आया, 5 के पावर 3 है 125 तो भी यूनिट डिजिट 5 आया। यानी 5 के पावर कुछ भी रहे, इससे हमको मतलब नहीं है। 5 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आता है, ठीक है। अब हम लोग एक 6 वाला केस कर लेते हैं, जैसे कि 396 टू द पावर 294। 6 की पावर भी कुछ भी रहता है, यूनिट डिजिट क्या आना है 6 आना है। जैसे कि 6 पे पावर 1 है तो भी 6 आ रहा है, 6 पे पावर 2 है तो भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 के पावर 3 रहेगा तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला केस में क्या देखें, 0 1 5 6 को लेके देखें कि यूनिट डिजिट अगर 0 है उसका पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 है उसका पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 5 है
उसका पावर कुछ भी रहे तो 5 ही आने वाला है, उसी तरह 6 रहे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ठीक है, पहला केस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग केस 2 में समझने वाले हैं 2 3 7 8 को। ठीक है, केस 1 में अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, 0 1 5 6 यूनिट डिजिट पे अगर 0 रहेंगे, 1 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे तो ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हम लोग केस देखते हैं जिसमें कि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे। ठीक है, और जो 4 और 9 बच गए उसको हम थर्ड केस में देखेंगे। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है कि इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। 0 1 5 6 हो चुका है, अब हम 2 3 7 8 वाला केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं 2 to the power 1 2 हुआ, 2 to the power 2 4 हुआ, 2 to the power 3 8 हो जाएगा, ये पावर 4 रहेगा 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 256 आ जाएगा, उसके बाद 256 टू जा 512 टू जा 1024, इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 6 है। ठीक है, इसी तरह 2 है, 4 है, फिर 8 आएगा, फिर इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 4 की साइकिल पे ये टर्न कर रहा है। ठीक है, साइक्लिसिटी इसका कितना है, 4 का है, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, इसी तरह 2 4 8 6 इसी तरह आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, 4 की साइकिल पे ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। कितना की साइकिल पे, 4 की साइकिल पे। अब हम लोग अगर 3 के केस में देखें, जैसे कि 3 to the power 1 3 होगा, पावर 2 9 होगा, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729, 3 जा 2187। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 9 इसका 7 यूनिट डिजिट लेना है ना बस, 3 9 7 1, फिर देख रहे हैं 3 9 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 जा 6 5 6 1। ठीक है, फिर 1 3 9 7 1, 3 9 7 1, यानी 3 के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 4 की साइकिल पे घूम रहा है। ठीक है, उसी तरह जब हम देखेंगे आगे इसका 2 के केस में भी वही हुआ, 3 के केस में भी वही हुआ। अगर हम 7 के केस में भी देखेंगे तो वो भी 4 की साइकिल पे घूमेगा, 8 के केस में देखेंगे तो वो भी 4 की साइकिल पे घूमेगा। ठीक है, तो 4 की साइकिल पे घूमने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर एक 4 बार में वही सेम चीज़ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोग देख लिए कि इस केस में जो है 2 3 7 8 के केस में 4 साइकिल पे सब नंबर टर्न आउट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 9 3 7 2। ठीक है, पे पावर 11 है, तो 2 वाला केस में अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 की साइकिल पे घूमता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे तो हमको मतलब नहीं है, 9 3 7 से मतलब नहीं है, 2 to the power 11 है। सबसे पहले 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 की साइकिल पे घूम रहा है ना, इसलिए 11 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11/4। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4 2 जा 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो 8 आ गया आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 7 3 4 1 to the power 11। 2 यहाँ लेते हैं ना, अभी 2 का केस पढ़ रहे हैं, तो हमको 7 3 4 को तो नहीं देखना है, 2 to the power 11 को लेके चलना है हमको। और 2 के केस में सबसे पहले क्या बताए थे, 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, वो 4 की साइकिल पे घूमता है, इसलिए इसका पावर को 4 से डिवाइड देना है, यानी 11 को 4 से डिवाइड देना है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 3 लिखेंगे और इसका क्या आ जाएगा आंसर, 8। तो 8 हो गया इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम 3 पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 5 9 6 3 to the power 5। ठीक है, तो हमको 5 9 6 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग यूनिट डिजिट, हम लोग जानते हैं यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले 3 to the power 5 लिखेंगे, और हम जानते हैं 2 हो 3 हो 7 हो या फिर 8 हो, ये चारों केस में क्या करना है, चारों केस में ये 4 साइकिल पे घूमते हैं, तो इसलिए इसका पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 1 लिखेंगे, ये जो 3 है 3 टू द पावर 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग 7 पे देखते हैं। ठीक है, 2 3 पे देख लिया, अब हम लोग किस पे देखते हैं 7 पे। जैसे कि रहेगा क्वेश्चन 3957 टू द पावर 6, 395 को कट आउट, उसके बाद 7 को लेके चलना है, डेट मीन 7 टू द पावर 6, 6 को क्या करना है 4 से डिवाइड देना है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डेट मीन 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2 क्या हो गया 49, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 आपका हो गया यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, ये चारों केस में क्या करते हैं हम लोग, चारों केस में जो भी पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये चारों नंबर जो है 2 3 7 8 4 की साइकिल पे घूमते हैं, 4 की साइकिल पे रिपीट होते हैं, इसलिए उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी उसका रिमाइंडर आता है वो उसी सेम नंबर के पावर पे लिख देते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आता है वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर 98752 टू द पावर 12, ये भी 2 वाला केस है। तो 2 वाला केस में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले इसका जो पावर है उसको 4 से डिवाइड देना है, 2 टू द पावर 12 सबसे पहले लिखेंगे। इसका पावर को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर तो इसमें 0 आ जा रहा है ना, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है इसमें 0 आ जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा चक्कर घूम गया है, तो पूरा चक्कर कितने का है 4 का है, तो हम क्या करेंगे वापस से 2 टू द पावर 4 कर देंगे। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 और 3 और 7 और 8 के केस में हम लोग जानते हैं कि जो भी पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड देना पड़ता है, क्योंकि वो 4 की साइकिल पे वो नंबर घूमते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, 0 वाला केस एक्सेप्शन है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेट मीन्स उस पर पावर 4 लिख देना है। ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया तो पावर 4 लिख देना है। पॉसिबल केस कितना है 4 से डिवाइड करने पे, पॉसिबल केस क्या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही तीनों आएगा ना। लेकिन इसके अलावा कोई भी आया, इसके अलावा क्या 0 ही आएगा ना, 0 आ गया तो क्या लिखेंगे रिमाइंडर 4 लिखेंगे। रिमाइंडर आया 0 लेकिन ये एक्सेप्शन केस है इसलिए पावर इसके बदला में 4 लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, डेट मीन्स 6 हो गया इसका यूनिट डिजिट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 934256 ठीक है, इसको लेते हैं पावर 16। तो सबसे पहले इसका पावर को हम 4 से डिवाइड देते हैं। सबसे पहले ये नंबर का तो मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है, बस 2 से मतलब है, तो 2 टू द पावर 16, 16 को 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हम बताए थे 0 वाला किस एक्सेप्शन है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वापस 2 टू द पावर 4 कर देना है, 0 के बदला पावर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 16 होगा ना तो 6 इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब 0 रिमाइंडर कभी नहीं यूज़ करना है, 0 के बदला क्या यूज़ करना है 4 यूज़ करना है। तो अभी तक हम लोग कितना केस देखे, अभी तक हम लोग 2 केस देखे हैं। पहला केस में 0 1 5 6 से रिलेटेड केस देखा है, दूसरा केस में 2 3 7 8 से रिलेटेड केस देखा है। अब केस 3 देखते हैं जिसमें कि 4 और 9 बच गया। ठीक है, केस 3 जिसमें कि क्या रह गया है 4 और 9 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रह गए हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 का अगर मल्टीपल करते हैं, जैसे 4 टू द पावर 1 4 हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 टू द पावर 4 256, 4 टू द पावर 5 1024। ठीक है, ये 4 टू द पावर 1 है, 4 टू द पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर हम 9 का देखते हैं तो 9 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 81, 9 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 81 9 जा 729, 729 9 जा 9 जा 81 16656। ठीक है, तो ये 9 टू द पावर 1 है, 9 टू द पावर 2 है, 9 टू द पावर 3 है एंड ये 9 टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, अगर पावर ऑड है तो 4 आ रहा है, जैसे ऑड 1 है तो 4 आ रहा है, पावर ऑड 3 है तो 4 आ रहा है,
पावर ऑड 5 है तो 4 आ रहा है, यानी हर ऑड केस में हम देख रहे हैं कि क्या आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ जा रहा है। इवन केस में पावर इवन है 6 आ जा रहा है, इसका पावर इवन है 6 आ जा रहा है, ठीक है। हर ऑड के केस में क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, और हर इवन के केस में क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मोबाइल का बैटरी लो हो गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखिए, अगर 4 और 9 के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 और 9 के केस में हम लोग ये देख रहे हैं, अगर पावर ऑड रह रहा है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, पावर इसका ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, पावर इसका ऑड है 5 है, ये पावर इसका ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। डेट मीन्स 4 का जो ये पावर है ये ऑड रहने पे क्या आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ जा रहा है। अगर 4 का पावर इवन है जैसे कि 2 है तो यूनिट डिजिट 6 आ जा रहा है। 4 का पावर इवन है जैसे कि 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आ जा रहा है। अगर 4 का पावर जो है वो अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है। 9 के केस में भी सेम वही चीज़ हो रहा है, 9 का पावर ऑड है तो 9 आ जा रहा है, 9 का पावर इवन है तो 1 आ जा रहा है, 9 का पावर ऑड है तो 9 आ जा रहा है, 9 का पावर इवन है तो 1 आ जा रहा है। इसमें हम लोग क्या देखें, तो 9 का जो ये पावर है अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 9 का जो पावर है अगर ये इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 और 9 के केस में फाइनली हम लोगों ने क्या समझा, 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 का पावर इवन रहेगा तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। उसी तरह ठीक 9 में हम लोगों ने देखा, 9 का पावर ऑड रहा तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, 9 का पावर अगर इवन रहा तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि 4 6 9 2 4, ठीक है, 393, 392 4 4 392, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसको तो हम हटा देंगे, हमको बस यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 4 का पावर क्या है, ये ऑड है ना, तो 4 का पावर ऑड में क्या होता है, 4 ही रह जाता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 का पावर यहाँ क्या है, इवन है, तो 4 का पावर इवन है, डेट मीन्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट। कितना भी बड़ा नंबर है अब इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसी तरह ठीक 9 के केस में देखते हैं, जैसे कि 369 टू द पावर 921, 392 9 टू द पावर 922। 9 के केस में 36 को हटाते हैं, 392 को हटाते हैं, बस हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 9 हो जाता है, 9 इसका क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट। अगर 9 के केस में पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक में हम लोगों ने सारा नंबर का जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है सब देख लिया। 4 और 9 के केस में क्या देखा, अगर ऑड रहेगा तो समथिंग आएगा, इवन रहेगा तो समथिंग आएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, ठीक है। उसी तरह केस 2 में हम लोगों ने 2 3 7 8 से रिलेटेड देखा था, जैसे कि हर 4 साइकिल पे ये घूम रहा है तो जो भी इसका पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड देते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वापस उसी को पावर लेके हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और पहला केस में हम लोगों ने क्या देखा था, 0156 में ये तो बिना पेन चलाए ही बनना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी बिना पेन चलाए बनना चाहिए, 49 वाला केस, ठीक है। इसमें बस पेन उठाने की जरूरत होगी 2 3 7 8 वाला केस में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, जो भी हम लोगों ने 3 केस सीखा है इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।